बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैफ़ुर रहमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, जैसा कि बज़्म सैफ़ के नाज़रीन को मालूम है कि हर रोज़ किसी न किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज बहुत प्यारी शख्सियत है। एक ही वक्त में रहते हुए एक बहुत ही अच्छे नकीब महफ़िल, बहुत ही अच्छे ख़तीब, नकीब भी, ख़तीब भी और अदीब भी। अगर नकाबत के हवाले से देखें तो यकीनन मुनफरिद अंदाज़, ख़िताबत के लिहाज से देखें तो अपनी मिसाल आप हैं, और अदीबाना लहजा देखें तो वो काम कर रहे हैं जो मोस्टली कई अदीब नहीं कर पाए। तो उस खला को पूरा करने के लिए अल्लामा साहब बड़ी ही मेहनत के साथ किताबें तहरीर फरमा रहे हैं। आज इनसे काफ़ी बातें करेंगे, किताबों के हवाले से, नकाबत के हवाले से, खिताबत के हवाले से और दीगर इनकी ज़िंदगी के रिलेटेड जो सवालात हैं, जो दुनिया जानना चाहती है, वो सवालात करेंगे। आइए जल्दी से मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले सैफ़ुर रहमान कादरी साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने सांगला हिल में बज़्म सैफ़ में मुझे इधर आने की दावत दी और आपकी वसातत से सोशल मीडिया पर आवाज़ पहुँचाने का जो आप सबब बने, मैं बेहद मशकूर हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस आवाज़ को शर्क़ से ग़र्ब तक पहुँचाए और नुकाबा के लिए, खुताबा के लिए और अहले ज़ौक़ के लिए आपने बड़ी तोहफ़ा के तौर पे जो सैफ़ नकाबत, जहान नकाबत, ये किताबें कलमबंद की हैं और उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो आपने बज़्म सैफ़ को तश्कील दिया है। और मैं समझता हूँ कि आप सैफ़ मिल्लत हैं और जिस तरह मुजाहिद की तलवार मैदान में चलती है, इसी तरह उलमा और नुकाबा की ज़ुबान और जो मुसन्निफ़ीन हैं उनका कलम चलता है। और ये गालिबन ये कुरान और साहिब कुरान के मिशन को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं कि जिसका आगाज़ मैंने किया वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, कि लोगों से अच्छी बात कहो। तो आप अच्छी अच्छी बातें पहुंचा रहे हैं, तो मैं तहे दिल से आपका इस बात पे मशकूर हूँ। और माशाल्लाह ये मनाज़िर सलाम हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह क़ादरी मरहूम मग़फ़ूर उनका ये इलाका है। तो जब ये इधर में आया तो मैं बात कर रहा था कि ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, मौला जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। और बिलखुसूस इतना सफ़र करने के बाद आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज अल्लामा साहब ही कहूँगा क्योंकि नकीब तो है ही, लेकिन जो इनकी बिलखुसूस जो नज़रियात हैं वो एक अच्छे आलम दीन की तरह हैं। जिस तरह इन्होंने किताब लिखी मदनी किरणें, बहुत प्यारी इंफॉर्मेटिव किताब है। और इसके साथ साथ उलमा के लिए जो ख़ताबत के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं, बड़े हैं, उनके लिए भी गुलशन ख़ताबत तहरीर फरमाई। और मुझे फरमा रहे थे कि गुलशन ख़ताबत में एडिशन जो है वो नया दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं, आज इस हवाले से भी इनके साथ गुफ्तगू फरमाएंगे। और मारूफ किताबें जो है नुकाबा के हवाले से जनाब अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नबी शाकर साहब, जहान नकाबत की उन्होंने मुझे तकरीर लिख कर दी थी। सितारे, जी जी बिल्कुल, 2010 में। हाँ, और दुनिया नकाबत के दरख्शिंदा सितारे, बिलखुसूस ये किताब जो है जिसमें हमारे नुकाबा, हमारे सीनियर, हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने नकाबत के फ़रोग़ के लिए बड़ा काम किया है, उस हवाले से कारी नवीद शाकर साहब ने किताबें जो तहरीर फरमाई हैं उनमें इनका भी नाम शामिल है और सरे फहरिस्त इनकी नकाबत वहाँ पर मिल सकती है। आज इनसे इनकी ज़िंदगी के रिलेटेड गुफ्तगू फरमाएंगे। जी अल्लामा साहब, सबसे पहले
क्या फरमाएंगे अपनी पैदाइश के हवाले से और बिलखुसूस आजकल कहाँ रहते हैं, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? मेरी पैदाइश ज़िला गुजरांवाला में, और इस वक्त जो है वो मैं गुजरांवाला में फ्री टाउन उस्मान पार्क में मैं रहता हूँ। माशाल्लाह। तालीम जो है बिलखुसूस जितनी आपने किताबें लिखी हैं, लिख रहे हैं, खिताबत भी करते हैं, नकाबत भी करते हैं, दुनियावी तालीम कितनी है और दीनी तालीम कितनी है? प्राइमरी मैंने तामीर मिल्लत हाई स्कूल से, मिडल और मैट्रिक केटी मॉडल हाई स्कूल से जी, और FA और ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला वाह माशाल्लाह। और अलूम इस्लामिया जी जी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने किया जी। और दीनी तालीम में तर्जमातुल कुरान, तफसीरुल कुरान, वाह वाह दौरा माशाल्लाह मिरास, माशाल्लाह इसके अलावा खताबत से मुतल्लिका कोर्सेज़, और ये मेरी ज़िंदगी का खासा था। तो मैंने मुख्तलिफ़ उलमा से ये तालीम दीनी हासिल की है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो माशाल्लाह जितनी आपकी तालीम है, कोई ऑफिसर भी लग सकते थे, कुछ जो सरकारी जॉब है वो भी कर सकते थे, कोई कारोबार भी कर सकते थे। आप बिलखुसूस जो मजहबी हलका है, इस मजहबी हलके में कैसे आना हुआ आपका? वो आपने एक शेर सुना होगा कि मिदहत मुस्तफ़ा है सरमाया हयात, हम यही कारोबार करते हैं, हमारा जीना मरना उठना बैठना जो है वो ज़िक्र मुस्तफ़ा है। वाह। और मैंने इसको तरजीह दी क्योंकि आज के मादी दौर में लोग कारोबार को और डिग्रियां लेकर मुलाजमत और पैसा कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं जी। तो मेरी ज़िंदगी का मिशन ही यही था कि मैं लोगों को इस्लाम की बात बताऊं, माशाल्लाह, ताकि वो लोग जो मादियत की अथाह गहराइयों में पड़े हुए हैं वो इस्लाम की तरफ आएँ, इस्लाम के सुनहरी असूलों की तरफ आएँ। तो अमली तौर पे मैंने पहले अपने आप को पेश किया। वाह ज़बरदस्त। तो नकाबत का शौक़ आपको कैसे हुआ और कब हुआ? नकाबत का शौक़ मैं मिडिल क्लास में पढ़ता था, तो वहाँ से मैंने अपनी नकाबत का आगाज़ किया महाफिल में, मुख्तलिफ़ स्कूलों में। अच्छा। तो ये सिलसिला चलते चलते फिर आगे बढ़ता गया, फिर दीनी मजालिस और महाफिल में और इदारों में, स्कूलों में, मसाजिद में, फिर ये सिलसिला बढ़ता गया और मुख्तलिफ़ शहरों में और पूरे मुल्क में मैं अब नकाबत के सिलसिले में जा रहा हूँ। तो नकाबत किसी से सीखी या खुदादाद सलाहियत है? ये नकाबत जो है वो टच तो मैं करता हूँ मुख्तलिफ़ जो मारूफ़ और मशहूर नकीब हैं जी जी, लेकिन ये एक खुदादाद सलाहियत है। माशाल्लाह। तो नकाबत से खिताबत का सफ़र आपने कैसे तय किया, जबकि नकाबत इतना बड़ा शोबा है कि पूरी पूरी रात गुजर जाती है, आपने ये नकाबत से खिताबत का सफ़र है, ये कैसे तय किया? मैं समझता हूँ कि एक नकीब में एक ख़तीब छुपा हुआ होता है। वाह वाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जुमला। नकाबत से अगला स्टेप जो है वो खताबत है। जिस तरह एक नकीब दावत देता है, प्रोटोकॉल देता है किसी ख़तीब को, स्कॉलर को, तो उसका बड़ा मुकाम है, बड़ा उसकी जो है वो अथॉरिटी है होती है, लोगों के दिल में बड़ी कदर होती है। तो इसलिए वो एक स्टेप आगे है। तो मैं समझता हूँ कि नकाबत से अबव मैंने खताबत के मैदान में कदम रखा और जो उसमें एक मज़ीद जलवे नज़र आए और बहारें नज़र आईं। नकाबत में ज़्यादा किन को पसंद करते हैं और ख़ताबत में किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? नकाबत में इफ्तिखार रिजवी साहब माशाल्लाह आपके इलाके के हैं, बड़े मारूफ़, और अकरम शाह गिलानी साहब, उनकी नकाबत मैंने गुजरांवाला में दीगर महाफिल में सुनी। फिर तस्लीम साबरी साहब बड़ी अच्छी नकाबत करते हैं। और खुताबा में मैं समझता हूँ कि मेरी पसंदीदा शख्सियात में खताबत के मैदान में एक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी और गुजरांवाला की एक अजीम हस्ती हज़ूर अबुल बयान पीर मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी खताबत, आपने गुजरांवाला में उर्दू खताबत की दाग बेल डाली। क्या बात है। और उनके जानशीन साहबजादा पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्दिदी, वो भी मेरे पसंदीदा शख्सियात में शामिल हैं। माशाअल्लाह। नकाबत से खिताबत,
जब नकाबत एक फील्ड शुरू करता है तो काफ़ी बंदे को मुश्किलात आती हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई ज़ाहरी कारोबार है, दुनियावी कारोबार है, बिज़नेस है, लाइन है, कुछ भी है, कुछ सफ़र भी है, बाद औक़ात मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने नकाबत भी की, खताबत भी की, उसके बाद फिर अदीबाना लहजा काफ़ी किताबें भी नोट फरमाई। शुरू में किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? सैफुर रहमान साहब, ये पाकिस्तान, ये हमारा माशरा, ये एक मसाइलिस्तान है। इसमें अरूज हासिल करने के लिए, मुकाम हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जी। ਐਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। वाह ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੈਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ है। वाह वाह। तो बचपन से इस शौक़ की बिना पर मैंने बड़ी मुश्किलात का सामना किया। और एक ऐसा वक्त था कि मैं बुक्स वगैरह, इस्लामी बुक्स जी, वो अपने बाज़ार से, उर्दू बाज़ार से जब लेने जाता तो छोटा बच्चा, मैं अकेला चला जाता और मुझे रास्ता भूल जाता। वहाँ बैठकर मुझे बड़ी परेशानी होती और आंसू बहाता। लेकिन वो जो मिशन था ना मेरा, वो किताबें कलेक्ट करने का, वो उधर से जाकर मैं किताबें लेकर आता और किताबें पढ़ने का शौक़ बचपन से था। तो ज़िंदगी भर जो है मैंने कोशिश ये की है कि मैं कुछ हासिल करूं, तो पाने के लिए खोना भी पड़ता है। और तनकीद, मुखालिफत, हौसला शिकनी, ये सारे मराहल से गुज़र कर इंसान आगे बढ़ता है। मगर अगर कोशिश करता रहे, स्ट्रगल करता रहे, तो वो अपनी मंजिल को पा लेता है। तो मैं अमूमन ये कहता हूँ कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहली दफ़ा किस स्टेज पर खिताब किया था? कितनी उम्र थी आपकी? मैं मिडिल क्लास में पढ़ता था, तो उधर गुजरांवाला में जी, जंडियाला बाग वाला, माशाल्लाह, वहाँ एक तंजीम ने एक प्रोग्राम करवाया। तो नात में भी मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की ज़बरदस्त, और तकरीर में भी अव्वल पोजीशन हासिल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कूल लाइन में बेशतर प्रोग्रामों में, फंक्शन में मैं तकरीर करता था और बहुत ही दाद और तहसीन मिलती थी माशाल्लाह। नकाबत से खताबत, और फिर खताबत से जो आपने किताबें लिखनी शुरू कर दी, ये तो अदीबाना लहजा बहुत मुश्किल काम है। ये आपको कैसे ख्याल आया? कुछ लोगों में जब शौक़ बढ़ा सुनकर, जी, तो वो चाहते थे कि जो आप मवाद लेते हैं वो मवाद हमें भी दें। ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि मैं वो मवाद ख़ुद लिखूं जी, और लिखने के बाद लोग इस्तिफ़ादा करें, स्टूडेंट्स इस्तिफ़ादा करें, अवामुन्नास इस्तिफ़ादा करें। जी, तो मैंने इस बात को मद्देनज़र रख के इतना मवाद माशाल्लाह लिख दिया है कि ये आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी होगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, 2-3 किताबों का मैंने इंट्रो में नाम लिया, जैसा कि गुलशन खताबत है, और उसके साथ साथ एक और किताब थी, क्या नाम था उसका? मदनी किरणें। मदनी किरणें। और इसके साथ साथ एक और आप एडिशन जो है गुलशन खताबत का, वो तहरीर फरमा रहे हैं। तो इन किताबों में जो मदनी किरणें हैं बिलखुसूस, इसमें क्या है? और जो गुलशन खताबत है, यकीनन खिताब ही होगा, लेकिन बाकी किताबों से क्या हट कर है इसमें चीज़ें? मदनी किरणों में अकली और नकली दलाइल के साथ, ठीक है, मैंने इस्लामी अक़दार को पेश किया है। जी, जो तमसीलात हैं, वाह, कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी मच्छर की मिसाल दे के समझाता है, कभी मक्खी की मिसाल दे के समझाता है। जी, तो वो अकली और नकली दलाइल जी, जी, पूरी कायनात के अंदर वो मौजूद हैं। तो इस्लाम को समझने के लिए नकली दलाइल और अकली दलाइल का सहारा लेना पड़ता है, बेशक। और ये जो बिलखुसूस गुलशन खताबत जो है, आप फरमा रहे थे कि अगला वर्जन, आई मीन गुलशन खताबत 1 नंबर या 2 नंबर, जो दूसरी किताब आ रही है गुलशन खताबत, उसको किस अंदाज से आप तरतीब दे रहे हैं? इसमें एक मैं बाद में इजाफा करता चला जाऊँ कि 2010 में गुलशन खताबत, जिसमें एक पार्ट वो कवायदो ज़वाबत पे मबनी था, खताबत का कवायदो ज़वाबत, यानी कि वो एडिशन लैदा था? नहीं, वो उसी में था, लेकिन उसमें 2 पार्ट थे, 2 हिस्से थे। एक में
कवायदो ज़वाबित, यानी कि 2 किताबें हो गई ना? हाँ, जी। 2 किताबें, और ठीक है। उसमें एक में तकरीरी नमूने, ठीक है। जो प्राइमरी स्टेज के मुकर्रीन हैं जी 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 जी। उनमें बड़ी पजीराई हासिल हुई और वो पढ़ के अच्छे नकीब बने, वाह, अच्छे माशाअल्लाह। ख़तीब बने। फिर मैंने इसको इजाफा करता गया तो हरूफ तहज्जी की तरतीब से अच्छा अच्छा। तारीख़ इस्लाम में, जी जी। दुनियाए इस्लाम में, तारीख़ इल्म व अदब में ये एक मुनफरद यूनिकनेस किताब होगी। क्या बात है। जो हरूफ तहज्जी की तरतीब से जो 29 हरूफ हैं, आई मीन अलिफ बा, अलिफ मद आ से लेकर या अच्छा। तक ये 29, जिस तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स 26 हैं, जी जी तो अरबी में 29 हैं। जी जी। तो सूरा फतह की आखिरी आयत में पारा नंबर 26 में वो सारे हरूफ मौजूद हैं उस क्या बात आया करीमा में। जी 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 जी। तो वो उसको मद्देनज़र रख के मैंने ये किताब लिखी, गुलशन खताबत, उसका नया एडिशन, जिसमें यानी हरूफ कि तहज्जी की तरतीब से। उलमा जो है हरूफ तहज्जी आई मीन अलिफ है, तो अलिफ से जो आप उन्वान देंगे, जैसा कि ये गुलशन गाफ से है, तो अलिफ से कुछ मिसाल कुछ देंगे कि अलिफ से कैसे आप ये जो तरतीब दे रहे हैं बिलखुसूस? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि अलिफ मदा से आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या का मौजू बात है, और इससे सुभान अल्लाह। जितने और भी मौज़ूआत बन सकते जी, जी, जी। हैं, आले मुस्तफ़ा भी बन सकता जी, है, जी। आस्ताना मुस्तफ़ा भी बन सकता है। मैंने टच किया आमद मुस्तफ़ा क्या बात सल्लल्लाहु है, अलैहि सुभान वसल्लम, अल्लाह। अलिफ से इनकलाब मुस्तफ़ा, क्या बात है। बा से बशरियत मुस्तफ़ा, जी, ता वाह, से वाह, वाह, ताज़ीम मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, सा से समरात मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। जीम से जमाल मुस्तफ़ा, क्या बात है। हा से हयात मुस्तफ़ा, वाह वाह, हा यानी कि से आप मौजूद खत्म तरतीब दे चुके नबुव्वत हैं। मुस्तफ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये सिलसिला आखिर तक चलता रहता है, या से याद मुस्तफ़ा तक। सुभान अल्लाह। 29 हरूफ से ये मोतियों की माला और ये गुलदस्ता मैंने क्या सजाया बात। है। अलिफ मद आ जैसे आमद मुस्तफ़ा, बाद में सिंगल किताब देंगे एक एक हरूफ पर, या उसको एक ही किताब में सारे जो है टॉपिक जो है वो कवर करेंगे? आगाज़ में जो इसका एडिशन आ रहा है उसमें अलिफ मदा से लेके या तक जितने मौज़ूआत हैं वो एक किताब में कलबंद कर दिए ठीक गए है हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आप अलिफ पर आएंगे, हाँ, उसके बाद फिर बा पर बा आएंगे, इसी तरह एक एक किताब ये आप। एक बहरे बेकनार है, बहरे बेकरां है, जो मिदहत मुस्तफ़ा वाह, में वाह। अगर गौताजन होता है, जी, जी, थकी जी, है जी, फिक्र जी। रसा मदा बाकी है, वाह, वर्क वाह। तमाम हुआ मदा बाकी है, और तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मैंने ये चीज़ आपकी देखी है कि कुछ भी काम करते हैं, नकाबत के हवाले से हो, खिताबत के हवाले से हो, आप हरूफ तहज्जी को बहुत अहमियत देते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सारा कुरान अगर पढ़े ना, जी सारा कुरान, तो वो हरूफ पे मबनी है। जी। हरूफ से अल्फाज बनते हैं, क्या बात है। अल्फाज से जुमले बनते हैं, जी माशाअल्लाह। जुमले से पैराग्राफ बनता है, जी। पैराग्राफ से पूरा मजमून और पूरी बहुत दास्तान अच्छा, बन बहुत जाती अच्छा है। जुमला। तो जब कुरान आप पढ़ें तो कुरान में हरूफ मुक़त्ताअत भी हैं, और माशाअल्लाह। 29 बार आए हैं ये भी हरूफ जबरदस्त। मुक़त्ताअत जो है, जी 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 29 बार। जी। तो वो हरूफ मुक़त्ताअत की एक अहमियत है। जी अलिफ मद आ से लेकर यानी अलहम से लेकर वन्नास तक जी, जो जी। पूरा कुरान है, ठीक वो है। पूरा कुरान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दास्तान बयान कर रहा है। माशाअल्लाह। तो वो हरूफ को और सूरा फतह की आखिरी आयत को मद्देनजर रख के मैंने जी 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 हरूफ तहज्जी के साथ ये काम किया है। माशाअल्लाह। बिलखुसूस मैंने देखा है जो आपका वर्क है, अंदाज है, जो लहजा है, और जो आपकी स्ट्रगल है, मेहनत है, ये तो बहुत अच्छा काम है। तो जितनी आपने मेहनत की है, जितनी किताबें तहरीर फरमाई हैं, जो आगे फ्यूचर आपने जो प्लान बना रखा है कि ये किताब मैंने तहरीर करनी है, ये बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे ख्याल से जैसे आप काम कर रहे हैं बहुत ही कम लोग कर रहे हैं और इस लेवल पर। एक मैं इजाफा करता चला जाऊं जी। कि जो आइंदा जो काम हो रहा है, जी जो मेरे प्लानिंग में है, जी उसमें हरूफ तहज्जी की तरतीब से जी। जो अखलाके आलिया हैं आम इंसान के लिए भी। हाँ, हरूफ तहज्जी की तरतीब से, और अखलाके रजीला, अच्छा। अफाले कबीहा जिसको कहते हैं, जी
वो भी हरूफ तहज्जी की तरतीब से। उसको मैंने वो गुड के निशान से टिक मार किया, अखलाक आलिया को, वो किताब अलग है। अच्छा। और दूसरी जो तरतीब दे रहा हूँ वो क्रॉस से है जी, जिसमें अखलाक रजीला यानी जो नहीं करने यानी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अमर में अच्छे काम करना और नहीं अनिल मुनकर में बुरे कामों से मना करना। तो मैं वो लिख रहा हूँ। और इसमें एक और बात मैं सामीन के गोशगुजार करना चाहता हूँ बज़्म सैफ के प्रोग्राम की वसातत से, कि एक किताब मैंने जितने भी औलिया कराम हैं उनके जो औसाफ हैं उनको मैंने अलकाबात की सूरत में रुफ़े तहजी से तरतीब दिया है। और मसलन बाबा फरीद का कलाम है और रुफ़े तहजी की तरतीब से, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका कलाम है रुफ़े तहजी की तरतीब से, और सुल्तानुल आरिफीन जंग के ताजदार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपका रूफ़े तहज्जी की तरतीब से, क्योंकि ये काम आपको नज़म में कुछ शुआरा में सी हरफी की सूरत में मिलेगा। ठीक है। अब मैंने नसर में भी शुरू कर दिया है और नज़म में भी शुरू कर दिया है। और हाल ही में नवाज़े कौम पीर अबू दाऊद मोहम्मद सादक रिजवी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका सालाना उर्स हो रहा है, तो मैं हरूफ़े तहज्जी की तरतीब से उनका भी मैं पूरे ज़िंदगी का जो बायोडाटा है वो मैं हरूफ़े तहज्जी की तरतीब से बना रहा हूँ। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। अच्छा, इससे कबल कि मैं अगले सवालों की जानब बढ़ूँ, मुझे ये तो बताएं कि आप कितनी देर मुताला करते हैं? इतना कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, बयान करते हैं, आप कितनी देर मुताला करते हैं? सैफुर रहमान साहब, जहाँ तक मुताला का ताल्लुक़ है जी, तो मेरा ओढ़ना बिछोना, मेरा उठना बैठना मुतालिया है। और घर में मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं घर में मौजूद हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से इस्तेफ़ादा करूँ और नित नई किताबों से। गुजरांवाला की दीगर लाइब्रेरीज़ जो हैं उनका मैं मेंबरशिप ली हुई है और वहाँ जाकर फिर अपने दोस्त अहबाब से, उलमा से भी मैं मुआमनत लेता रहता हूँ। और घर में अगर 7-8 घंटे मुतालिया ना कर लूँ तो मैं सैर नहीं होता, बल्कि बस औक़ात दीगर मौक़े अगर दूर दराज किसी शहरों में भी जाना हो तो मैं साथ मेरे बैग होता है। अच्छा, और उसमें ये इल्मी नुस्खा जात होते हैं ज़बरदस्त, ताकि मैं सफ़र में भी पढ़ता रहूँ और उस मंजिल पे जाके भी मैं उससे इस्तेफ़ादा करता रहूँ। शब और रोज़ मुताला करना, पढ़ना या नकाबत के हवाले से, खिताबत के हवाले से, महफिल में जाना, सफ़र भी करना और किताबें भी लिखना, ये सारी मसरूफियात के बायस घर वालों को कैसे टाइम देते हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मेरा एक तरीक है और असूल है, अगर ये असूल दूसरे भी अपना लें तो बहुत कबाहतों से बच जाएं। ये आज से 25 साल पहले से मैं एक डेली रूटीन की एक चिट लिखता हूँ। अच्छा, जिसमें घरेलू काम काज और यानी कि आज मैंने ये काम करने हैं, वो सारा, इसलिए मुझे कोई बर्डन नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। प्रोग्राम हो, किताबों का लिखना हो, कंपोजिंग करवाना हो और दीगर दोस्तों के साथ यानी कोई गमी खुशी में और घर के काम काज मैं सारा मैनेज कर लेता हूँ। असल चीज़ है मैनेज। जी। कई लोग जो है ना वो कहते हैं आप थक तो नहीं जाते, मैं कहता हूँ जो जिनका मिशन नहीं होता वो थक जाते हैं। क्या बात है। वो थक जाते हैं, वो अक जाते हैं। और मैं पंजाबी में अमूमन कहता हूँ ना थकना वा, ना अकना वा, ना झकना वा। ये नकीबों के लिए नुस्खा है, ये खतीबों के लिए। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। जिनका मिशन अजीम होता है वो कभी भी थक के चूर होके बैठ नहीं जाते, वो आगे बढ़ते रहते हैं। जी। उनकी मंजिल जो है वो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के रसूल की ज़ात। तो मैं वो मुतालिया से भी ये अक्स करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी माशाअल्लाह अनथक मेहनत का समर थी। मक्का की ज़िंदगी आप पढ़ लें, मदीना में आपकी ज़िंदगी पढ़ लें, आपने इंतहाई मेहनत की और अपनी मंजिल को पा लिया। दौरे आज़र में जो नकाबत हो रही है, जो खिताबत हो रही है, नात खानी की जा रही है, स्टेजों पर जो हो रहा है, जो अच्छे हैं उनको निकाल कर, ये बात पहले जहन में रखें सुनने वाले भी और आप भी,
तो जो दौरे हाजिर में नात खानी या नकाबत या खिताबत है, तो इस पर क्या फरमाएंगे आप? मैं उनको एक पैगाम देना चाहूँगा कि आजकल जो है वो ज़ाहिर से सफ़ेद, बातन से स्याह का मंज़र नज़र आ रहा है। पिछले दिनों मैंने इसी पे डिबेट की कि सोशल मीडिया और हमारा असल चेहरा, वो दौर बीत गया, वो लोग कहाँ गए कि जो बड़े पुरखलूस होकर अदियनात पेश करते थे, नकाबत और ख़ताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। आंखों में आंसू होते थे और हर सुनने वाला भी रो रहा होता था। एक अजब कैफियत होती थी और मस्ती थी, एक रूहानी। मगर आज जो है वो गानों की तर्ज पे नाते हो रही हैं, 50-50 हज़ार की डिमांड होती है और बड़े नाज नखरे हैं। वो हलचल है। मुनीर नियाज़ी का मुझे वो शेर याद आ गया कि इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है। जी अच्छा। मुनीर, इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। हरकत है, नारे हैं, जोश व जज्बा है, फ्लैक्स की सूरत में, और सारा मंजर आपको बड़ा दीदनी नजर आएगा। मगर फिक्र, फलसफा, नजरिया वो हम भूल गए, मकसद भूल गए। तो मैंने अपनी किताबों में एक मकसद रखा है और वो मकसद भी जो है वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जिसमें मैंने मकसद रखा। मकसद फौत हो जाए तो मैं समझता हूँ इंसान जिंदा मर जाता है। मेरा पैगाम, मेरा मकसद किसी खास मुल्क, तबका या कौम के लिए नहीं, बल्कि कायनात की कुल इंसानियत के लिए है। दीन इस्लाम का आफाकी पैगाम एक मुल्क की सरहदों तक महदूद होने वाला पैगाम नहीं, महदूद होने वाला मैसेज नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, कुल आलमीन के लिए है। तमाम मज़ाहब को दावत फ़िक्र दे रहा है। आज हर जगह नफरतें हैं, कदूरतें हैं, अफरा तफरी मची है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। इन हालात में हमें मिलकर मोहब्बत, अमन, ये नुकाबा पैगाम दें। अमन का, मोहब्बत का, मुरव्वत का, रवादारी का, हिल्म का, इल्म का, इस फजा को हमें कायम करना होगा। और गुलशन खताबत में शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन पहलुओं को हरूफ तहजी की तरतीब से सजाया गया। मकसद ये है कि मुस्लिम उम्मा के गुलशन हयात को महकाया जाए, पैगाम मुस्तफ़ा को शर्क़ ता गर्ब पहुंचाया जाए, अज़मत रसूल को दिलों में बसाया जाए। और मैं अमूमन कहता हूँ सारे हरूफ उन पे वारेंगे हम, सारे हरूफ अच्छे, जबरदस्त, उन पे वारेंगे हम, मोहम्मद मोहम्मद पुकारेंगे हम। सुभान अल्लाह। तकरीर से तहरीर बहुत अच्छा काम है, फिर आपने काफ़ी किताबें भी लिखी, बहुत अच्छा काम है। लेकिन दौरे हाज़िर में देखा जाए तो सोशल मीडिया बहुत ही काम कर रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत काम हो रहा है। आपने कोई सोशल मीडिया पर भी काम किया? दीन की तालीमात को आम करने में सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम है। प्रिंट मीडिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मेरे ख्याल में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं जिसमें नित्य नए ज़राए जो हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है और यूट्यूब है, इन तमाम ज़राए को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरी कोशिश यह है कि पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुँचे और हमारे तमाम जितने भी ये हमारे अवामल हैं वो सारे सोशल मीडिया पर अपलोड होते हैं, ताकि हमारे दोस्तों को पता चले कि ये कौन सा मिशन और उनकी मसरूफियात, वो सारा जो है वो उनके ख़बर में रहता है, उनकी इत्तला में रहता है। जी बहुत अच्छे। ज़िंदगी में गुस्सा किन बातों पर आता है और खुश किन बातों पर होते हैं? गुस्सा झूठ पे और जो वादा खिलाफ़ी करता है, वादा खिलाफ़ी और झूठ, ये एक नासूर है हमारे माशरे में। और इल्ला माशाल्लाह हमारे खुतबा और नुकाबा इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। मैं चाहूँगा कि वो खुद अमली पैकर बने ये अफ़ाले आलिया के, अखलाक आलिया के। और अमूमन मैं पैगाम देता हूँ कि हमारे जो नुमाइंदा हैं, जो हमारे मॉडल हैं, उलमा, खुतबा, पीराने उज़्ज़ाम, जो लिखा होता है कि आस्ताना आलिया, लेकिन जब अंदर देखते हैं
तो वो अखलाक़ आलिया का आंसर नज़र नहीं आता। अल्लाह, अखलाक़ आलिया हो तो फिर वो आस्ताना आलिया होगा। जी जी जी, इंसान भी आली बनता है सच से और इफ़ाए अहद से। उसकी तालीमात कुरान और साहब कुरान ने दी हैं। तो आप इसकी अपोजिट कर लें कि सच बोलने से खुशी होती है ज़बरदस्त, और इफ़ाए अहद करने से खुशी होती है। अगर कोई झूठ बोले, अमूमन मैं इसी बात पे ज़ोर देता हूँ, तो कई ऐसे भी दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमने झूठ छोड़ दिया है। मैंने कहा ये सबसे बड़ा आप झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर, मैंने वादा खिलाफी छोड़ दी है। मैंने कहा ये सबसे बड़ा आप झूठ बोल रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मशगला क्या है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में पढ़ना, पढ़ाना और लिखना। हमारे बज़्म अजमेरी, जिसके तहत हम बेशुमार तलबा को, तालिबात को फ़न ख़ताबत से, फ़न नात से रोशनास करवा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ हमारी ज़िंदगी इसी मकसद के लिए बीत जाए। यही आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। माशाल्लाह। अजमेरी से याद आया, जैसा कि आपने फरमाया बज़म आपके नाम के साथ निस्बत भी अजमेरी लगती है, तो यकीनन जो बिलखुसूस हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, तो आपकी निस्बत वहाँ तक जाती है, ये कैसे जाती है? आई मीन किन के मुरीद हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि आप भी अहले ख़बर हैं, अहले नज़र हैं, अहले निस्बत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहले निस्बत अहले किस्मत होते हैं। ज़बरदस्त। तो हमारे मुरब्बी मोहतरम जनाब रहबत रमज़ान कशफी अजमेरी सुल्तानी, मेरे नाम के साथ पहले बट्टी लगता था। तो उन्होंने कहा कि आप इसकी जगह अजमेरी निस्बत लगा लें। तो मैंने उधर अजमेरी निस्बत से रूहानी तौर पे मैं ऐसी शख्सियात को और ऐसे औलिया को मैं बहुत लाइक करता हूँ कि पृथ्वीराज का उन्होंने ख़ात्मा किया, 90 लाख हिंदुओं को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनाया। तो उनकी निस्बत से मैं अपने नाम के साथ अजमेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नकाबत भी करते हैं, खिताबत भी करते हैं, फिर आपने माशाल्लाह तहरीर का जो सिलसिला शुरू किया है, शुरू किया कि पहले से करते आ रहे हैं, मज़ीद करेंगे इंशाअल्लाह जब तक ये ज़िंदगी है। तो पूछना ये चाहता हूँ, ये इज़्ज़त, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ, इसके पीछे राज क्या है? राज की बात की तो राज से भी हम पर्दा उठा देते हैं जी। आपने मुख्तलिफ यानी सिफ़ात गिनवाई, खिताबत है, कताबत है, इसके बाद ख़ताबत है जी, और ये सारे सिलसिले हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़ली बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक वक्त में आप मुफस्सर भी थे, बेशक, आप एक साइंसदान भी थे जी, आप इमाम वक्त भी थे, सुभान अल्लाह, और आप बड़े अच्छे कातब भी थे, जी जी जी, और आप बहरे बेकरां थे जी, तमाम अलूम में। तो ये सिफ़ात हैं। तो उनकी ज़िंदगी का मकसद ये था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। वाह वाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। सुभान तो अल्लाह। इतनी सिफ़ात थी। बाज़ औक़ात लोग ये एतराज़ भी करते हैं कि आप नकीब हैं, आप ख़तीब हैं, आप अदीब हैं। मैंने कहा एक बंदे में ये सिफ़ात का होना, ये उसके अंदर वो दर्जों को ज़ाहिर करता है कि ये तो एक गुलशन हो गया। जी जी, जिस तरह गुलाब भी है, मोतिया भी है, सारे मिलकर एक गुलदस्ता बन जाएं। जी जी, सारे फूल मिलकर गुलदस्ता, तो वो ज़्यादा हसीन और जमील नज़र आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इससे कबल के मैं आखिरी सवाल की जानब बढ़ूँ, क्योंकि मैंने तो काफ़ी जो गुफ्तगू पहले आपकी सुनी, यकीनन जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो उन असूलों को फॉलो करेंगे तो कामयाब तरीन नकीब या ख़तीब बन सकते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि जो इनका असलूब है बिलखुसूस गुफ्तगू के हवाले से, अदीबाना लहजे के हवाले से यकीनन मुनफरद अंदाज है, तो ऐसी शख्सियत को फॉलो करते हुए, इनको पढ़ते हुए यकीनन एक बंदा
कामयाब तरीन नकीब, ख़तीब, अदीब और इंसान भी बन सकता है। आप इनकी किताबें ख़रीदें, पढ़ें और अमल करें और दोस्तों को नसीहत भी करें। तो यकीनन मैं इस हवाले से तो अब मज़ीद गुफ्तगू नहीं करूँगा। तो आप बिलखुसूस जो आपके जूनियर्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, अकीदत वाले हैं, जो आपके साथ एक रब्त है, जिनका ताल्लुक़ है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि आप ने अगर नीयत की है, इरादा किया है कुछ बनने का, तो उसका अमली मुजाहरा करें। बहुत अच्छे। अमली मुजाहरा करने में आप आगे बढ़ेंगे और मेहनत कीजिए और उनकी सोबत में रहें। किताबों का इल्म और नज़रों का इल्म, जी वाह, ये एक अलग अलग चीज़ है। जी जी। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी? किताबत, खताबत, नकाबत, दीगर जितने भी शोबाजात हैं, इस पे रंग जब औलिया की सोबत का आएगा ना, जी जी, तो फिर इसमें असल रूहानी रंग आएगा। सुभान अल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस मैदान में आना चाहें तो दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप उलमा की सोबत में रहें, फ़ुक़ारा, फ़ुक़हा और औलिया की सोबत में रहें। ये कतरे से दरिया बना देते हैं, ज़र्रे से आफताब बना देते वाह हैं, वाह, कली से फूल बना देते हैं। तो उनकी सोबत में रहें, फिर किताब का इल्म भी आएगा, साहिब कुरान की मोहब्बत का इल्म भी आएगा, अदब भी आएगा, शऊर भी आएगा, और फिर मैं समझता हूँ कि इनकलाब भी आएगा। सुभान अल्लाह। इससे कबल यकीनन आप खिताब भी करते हैं, तो खिताबत भी बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि नकाबत आज से सुन ली जाए। आज इस महफिल में नकाबत आपसे सुन ली जाए, चंद अशार या जो भी अपने हसीन अंदाज में आप पढ़ना चाहते हैं। तो आखिर में आप बज़्म सैफ़ के हवाले से क्या फरमाएंगे, जो बिलखुसूस इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया है उलमा का या दीगर अच्छी से अच्छी शख्सियात का, तो बज़्म सैफ़ के हवाले से क्या फरमाएंगे? बज़्म सैफ़ माशाल्लाह ये बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही है खुतबा को आगे लाने में, नुकाबा को आगे लाने में, और आपकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँच रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी शख्सियत, आपकी हस्ती, कि आप एक मनाज़िर इस्लाम के जवार में रह रहे हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप माशाल्लाह अहले निस्बत लोग हैं। जी जी। तो आपका बड़ा ये कारनामा है, और ये नस्लों पे आपने एहसान किया है, सैफ़ निकाबत लिख कर और जहान नकाबत लिख कर, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बज़म सजा के मैं सब समझता हूँ सज गए यार की महफिल को सजाने वाले। वाह वाह, सज गए यार की महफिल को सजाने वाले, मेरे महबूब का मीलाद मनाने वाले। और अपने हर अश्क से पलकों पे चरागा कर लो कि मेरे महबूब हैं इस बज़म में आने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह।